Hello, so let's start with chapter number 6, that is human resources. So, this is the last chapter of our geography class 8 series, and I know you are very excited and you are very happy that okay, finally we are on last chapter. So, let's start with para that's saying कि people are nation's greatest resources. जो people हैं, जो हम लोग हैं या जो आप हैं, वो क्या है नेशन के लिए एक बहुत बड़े रिसोर्स and nature's bounty becomes significant only when people find it useful. Sorry for the background, guys. Actually, it's a dog nature and ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स ही है, तो छोड़ो इसको इग्नोर करो. तो ये बोल रहा है कि जो भी नेचर ने हमें दिया है, जो भी नेचर से हमें मिला है, उसकी इम्पोर्टेंस तभी है जब हम क्या करेंगे अपने लाइफ में इसको यूजफुल पाएंगे. ठीक है. एंड इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. ये क्या है, हम लोग हैं, वी पीपल, जो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को जो भी हमें नेचर ने दिया है उसको अपनी डिमांड से, उसको अपनी एबिलिटी से क्या करते हैं रिसोर्सेज में टर्न कर देते हैं. ओके. जिस लाइक कि आयरन ओर है, बट वो तब तक उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि क्या करें हम उसको गाड़ी बनाने के काम में, अपने किचन के काम में उसका एक रिसोर्सेज की तरह यूज ना कर दें. ये कौन करता है, हम ही करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके. तो बोल रहे हैं कि हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्स. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होता है, अल्टीमेट रिसोर्स होता है. एंड जो हमने पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ह्यूमन है वो एज अ रिसोर्स है. नो, ही शुड बी हेल्दी, एडुकेटेड एंड मोटिवेटेड. ओके. तो वो क्या होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है कि वो डेवलप करता है रिसोर्सेज को और अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करता है. ठीक है. एंड फिर क्या बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जस्ट लाइक कि हम एक रिसोर्स है, ठीक है, और एक पेड़ है, पौधे हैं, या फिर कोई भी और है, मतलब कुछ भी है, तो वो क्या है इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन भी है जो वो अर्थ के हर एक पार्ट में रहता है, नहीं. क्या ये हम लोग मतलब एक 30% का जो पार्ट रहता है हम बस वही रहते हैं. तो यही बोल रहा है कि दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. वो क्या होता है कि उनका एजुकेशन का लेवल अलग होता है, उनकी एज अलग होती है, वो फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. एंड देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग. और ये भी क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं. ऐसा नहीं होता है कि ये कांस्टेंट होते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें भी कौन सी मिनिस्ट्री हुई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. एंड इसका एम क्या है, इम्प्रूव द पीपल्स स्किल. और इसको कब क्रिएट किया गया, 1985 में. तो मतलब ये क्या शो कर रहा है कि पीपल्स आर एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री ऑल्सो. एंड यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो 2015 में स्टार्ट किया गया, और इसका जो काम क्या है कि जो हमारे इंडिया के यूथ हैं उनको 2016 से 2020 तक बिल्कुल ट्रेन कर देना, उनके एक स्किल को डेवलप कर देना. अब यहाँ पे इसमें ये एक लेडी है एंड सी इज आस्किंग कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड. ओके. तो ये कुछ बता रहा है कि आई हैव 500 एंड 30 children in my class, 1,000 people in my village, and then overall he's saying 6.6 billion people. Okay. अब देखो कि अब हमने तो समझ लिया कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा एक मतलब एक कह सकते हो कि कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हो कि हर जगह एक ही तरह है. हर जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो अब इन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो किस तरह है, कौन सी कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, अब हम इस पैरा में इसको पढ़ते हैं. तो ये देखो यहाँ फिगर से बताया गया है कि ये जो येलो में है ये क्या है, लिव इन एशिया. ये सारे लोग एशिया में रहते हैं. तो अब इससे तुम लोग समझ सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में है, तो कौन से में है, एशिया में. ठीक है. और फिर यूरोप, यूरोप में ये कौन से, ये जो ऑरेंज कलर का जो आदमी लोग बना है. एंड अफ्रीका दिस पर्पल, एंड साउथ अमेरिका ये स्काई ब्लू, एंड पिंक वाला नदर्न अमेरिका. एंड ये जो एक बना हुआ है ये क्या है, जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं जस्ट लाइक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग यहाँ पे हैं. और ये क्या बोल रहा है कि 100 of every 100 people इन द वर्ल्ड, ये जो 1% है ना वो कहाँ का है, एशिया का है. ये जो 1% है वो कहाँ का है, अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का. ठीक है.
तो फिर इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से ये जो ह्यूमन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ के सरफेस पे, उनको क्या बोलते हैं? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और मोर देन 90% जो पीपल हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ पे है? 30% का जो लैंड सरफेस है वहां पे ये लोग निवास करते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जस्ट लाइक कि ये क्या है, जैसे हम एशिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, एंड अफ्रीका है वहाँ पे क्या है, थोड़े कम लोग हैं, एंड जो आइलैंड है वहाँ पे क्या है, और भी ज्यादा कम है। तो ये क्या है, एक अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। ये इवन नहीं है कि जैसे एशिया में जितने लोग हैं वो भी अमेरिका में है, या फिर वो भी यूरोप में है, अफ्रीका में है, आइलैंड में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, टोटली अनइवन इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड बोल रहा है कि क्या है कि बहुत सारा जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, कुछ में बहुत कम क्राउड है। एंड द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो एरियाज है मेनली वो क्या है, जो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। और जो हाई लैटिट्यूड, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हाई लैटिट्यूड में रहते हैं, या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में, हाई माउंटेन में, या फिर क्या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। क्योंकि देखो सब लोग कहीं भी जहाँ भी रहना चाहेगा उसको कंफर्टेबल चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हाई लैटिट्यूड पे चला गया जहाँ वो ठंड से ही मर गया, और बहुत ज्यादा डेजर्ट हो गया तो वहां भी सूखा पड़ेगा, तो वहां भी उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी। एंड हाई हाई माउंटेन्स, ये भी बहुत ज्यादा रहने के लिए कंफर्टेबल या बहुत अच्छा जगह यू कैन से कि ये नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमें खेती भी करना है, हमें उससे अनाज भी उगा के खाना है। तो ये सब चीज का एक वो होता है, कंबाइन होता है, तभी हम कहीं पे स्टे करते हैं। तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या, जो हम लोग का गैंगेटिक प्लेन है वहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे खेती भी है, वहां पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, एक मतलब नॉर्मल है जहाँ पे रहने लायक है। फिर बोल रहा है कि मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में ही रहना पसंद करते हैं देन साउथ इक्वेटर। Okay, and 60% of the world people stay in 10 countries. All of them have more than 100 million people. मतलब कि बस जो 10 कंट्री है उसमें 60% पीपल रहते हैं, 40% बाकी कंट्रीज में रहते हैं। ओके, बट जो 60% पीपल हैं वो कहाँ, 10 कंट्रीज में, वो भी मेनली हमको लग रहा है एशिया में ही जो कंट्रीज है उसी में रहते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और उसके पास उनके पास क्या है कि मतलब 100 मिलियन पीपल से ज्यादा ही लोग रहते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे है पॉपुलेशन इन मिलियन का ये जो ग्राफ है, यहाँ पे देखो जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एंड यहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, ये देखो ये रिलेटिवली कौन सा बहुत सबसे हाई है, कौन सा सबसे कम है, इसका ये चार्ट है। और उसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है और किस में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। अब हम चलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब समझो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। जैसे लाइक कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बट अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां पे क्या है कि डेंसिटी पॉपुलेशन में वो जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। अब हम इसको डिफाइन कैसे कैसे करते हैं, या फिर हम इसको नापते कैसे हैं? तो ये क्या बोलते हैं, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन होते हैं उसका जो हम लोग, जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं या फिर जो भी हम देखते हैं वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे बताया गया है कि द एवरेज जो डेंसिटी है वो क्या है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 51 जो पर्सन है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में मतलब रह रहे हैं होल वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या है, उनकी एवरेज डेंसिटी है। And South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast Asia। और जो हमारा साउथ सेंट्रल एशिया है, यू कैन से कि मैप में जो कि चाइना का पार्ट है एंड थोड़ा बहुत इंडिया का पार्ट है, वो क्या है, वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ओके, एंड फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको अफेक्ट करता है। जैसे कुछ लोग हैं वो क्यों पर्टिकुलर इस जगह पे ही रहते हैं, या फिर सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं प्लेस पे रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो पढ़ेंगे। तो देखो अब इसमें सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो इसमें कौन कौन सा आता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, मिनरल्स। ठीक है,
तो अब हम धीरे धीरे से एक एक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी। मीन्स कि देखो वहाँ की जो भी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो कैसी है, और वहाँ पे स्टे करने के लायक है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्लेन पे रहना, जो भी प्लेन्स है, रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। माउंटेन एंड प्लेट्यू पे वो ज़्यादा ही मतलब रहना पसंद नहीं करते हैं, अगर हम उसको प्लेन से वो करें। क्योंकि जो एरिया होता है प्लेन का वो सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस एक्टिविटीज के लिए। तो लोग क्या देखेंगे, जहाँ पे उन्हें हर तरह से सुविधा मिले, ठीक है, फार्मिंग भी मिले, मैन्युफैक्चरिंग का भी मिले, उनकी कुछ सर्विस एक्टिविटीज भी आराम से हो। तो इसीलिए जो अभी मैंने बताया कि जो गंगा प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड जब उसको अगर हम कंपेयर करें कि एंडीज से, अल्प से, हिमालय से, जो कि बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेटेड एरिया है। सो नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। तो हम देखो क्लाइमेट भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड भी ना हो, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाते, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है। जस्ट लाइक कि सहारा जो डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, एंड पोलर रीजन ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो इसको भी लोग अवॉइड करते हैं। एंड सोइल को भी देखते हैं कि वो जो सोइल है वो फर्टाइल है कि नहीं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और अगर हम लोग उसको देखें, चाइना का जो ये चैंगजियांग एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, यहाँ का जो सोइल है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है। फिर हम देखेंगे कि वाटर, एक्चुअली हमारा जो 70% जो बॉडी है वो वाटर का ही है। इवन हमारा वाटर ना मिले तो हमारी जीवन का मतलब कोई वो ही नहीं है, हम रह ही नहीं पाएंगे। तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे अच्छा पानी, सबसे साफ सुथरा पानी कहाँ मिल रहा है। मिलने को तो ये हमारे आइस वाले जो रीजन है वहीं पे मिलते हैं, बट स्टिल और भी जो हम लोग थोड़ा सा वो कर सकते हैं। तो पीपल रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ पे उनको इजीली मिल जाए। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड बाई desert have some स्पेयर पॉपुलेशन। जो रिवर वैली है वहाँ पे आसपास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रादर देन जो डेजर्ट एरिया है। और फिर जो है मिनरल्स, मीन्स एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जो जहाँ पे मिनरल है वो क्या होते हैं कि जैसे लाइक कि अगर हम ऑयल की बात कर ले, जहाँ पे सऊदी अरेबिया वगैरह है, या फिर तो क्या होता है कि उनके पास वो इतने ज़्यादा रिच होते हैं बिकॉज ऑफ उनके ज़मीन के नीचे ही बहुत सारा पैसा पैसा है, पैसा इन द सेंस ऑफ ऑयल है। तो लोग वहीं भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी इनकम भी अच्छी हो जाए, लाइफ भी अच्छी हो जाए। तो डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू द सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जो हमने देखा वो कौन सा था, ज्योग्राफिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग था। अब हम कौन सा देखते हैं, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा रहने के लायक सुटेबल है, कौन सा नहीं है। तो अगर हम लोग सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग देखें, सोशल जो हम लोग का फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जहाँ पे जो हाउस हो वो बहुत अच्छे हो, एंड जो एजुकेशन हो वो भी बहुत अच्छी हो, एंड हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या बहुत इजीली अवेलेबल हो, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करके ना, ट्रेवल करके ना जाना पड़े, और उनको हर चीज़ एक अच्छी लेवल की सब कुछ मिल मिल सके, जो लिवलीहुड है उनका। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा दिया है, पुणे का दिया है। और फिर बात करें हम कल्चरल की, तो जो रिलीजन और जो कल्चरल सिग्निफिकेंट है वो क्या करते हैं, पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। इसके कौन कौन से, वाराणसी है, जेरूसलम है, जहाँ पे कल्चरल कल्चरली वो बहुत रिच एरिया है। और फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए ही, क्योंकि अभी हमारे वहाँ इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे वहाँ लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो क्या होगा कि लोग चाहिए, फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्टेड टू दिस एरिया। तो वो क्या होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। जैसे लाइक कि जापान में जो ओसाका है, मुंबई जो है इंडिया में, ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। किस वजह से, इकोनॉमिक के फैक्टर की वजह से।